सत्संग जी प्यार से कहना धन्यंकार जी, हमारे प्यारे महात्मा, पुरातन महात्मा और मेरे साथी अनिल तीर्थानी जी, जो बचपन से हम इकट्ठे सेवाएं निभा रहे हैं। 31 साल तो मेरे को हो गए पंडाल रिसेप्शन में यहाँ। मुझसे ये कुछ साल बड़े हैं, 2, 4, 5 साल। और इनके जो अनुभव है ना, बड़े मतलब अभी बैठे हुए थे, रात के करीब 1:30 या 2 बजे का समय होगा, और हम बातें कर रहे हैं गुरु की, और पता ही नहीं चल रहा बातें करते हुए। अभी पोस्टर की बात चली, तो वो पोस्टर वाली बात बताएं जी दोबारा अनिल जी। जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। महापुरुषों, सेवाएं तो गुरु की जितनी मिले उतनी कम है, लेकिन हम जो भी बात चल रही है, जो बात छिड़ रही है, वो बात यही है कि हम लोग जब छोटे होते थे, आज दास की उम्र 48 है, लेकिन जब दास 15 साल 16 साल की उम्र का था, तब हमारे को सेवा मिलती थी कि समागम आ रहा है। इतनी उमंग होती थी पूछो ही नहीं। इतनी उमंग के अंदर तो हम लोग ना, बस समागम आ गया। वो एक हमारे घर के आसपास एक पौधा होता था, उसकी एक खुशबू आती थी रात की। हाँ, रात को बड़ी अच्छी खुशबू। वो खुशबू आ गई ना, हम समझते थे भाई समागम आ गया। बिल्कुल समागम आ गया। हाँ। बस उसकी खुशबू के साथ ही समागम की सेवा शुरू होती थी जी। उसके बाद जब रात को समागम में पहुंचना, भले हमने वो कैंटीन की सेवा निभाई, बाथरूम की सेवा निभाई, उससे पहले जैसे मैं आदेश होता था कि समागम आ गया, उससे पहले हमने निभानी होती थी पोस्टर की सेवा। जी जी। ये बात मैं आपको दास बता रहा है 1995, 92 भी हो सकता है। हाँ, 92 भी। हाँ। क्योंकि तब हम बच्चे होते थे। मुझे भी ध्यान है जी। जब ध्यान होता था और भवन पे जाना, पहले लई बनाना, पोस्टर आ जाते थे, और पोस्टर आने के बाद लई बना के, और बड़े बड़े हमारे को डंडे भी मिलते थे कि ऊंचे लगाने, और पोस्टर ले जाके रातों को ले। उन दिनों में क्या होता था कि दिवाली का मौसम होता था जी। दिवाली के मौसम में क्या होता है कि हमारे जो संसारिक भाई हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो नॉन निरंकारी होते थे, वो हर चौक पे ना एक टोटका लगाते थे। जी जी। वो टोटके में लड्डू, पैसे, सिक्के वो सब रख जाते थे। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले लड्डू खाते थे। लड्डू खाने के बाद पैसे जेब में, पैसे जेब में, लड्डू खाने के बाद, और उसके बाद दो लाओ बाल्टी लही की लगाते थे, और पैसे को लगा के पोस्टर के ऊपर वो पोस्टर चिपकाते थे। हाँ, दास उस वक्त पहाड़गंज में था, अभी दास रानीबाग में है। तो उससे पहले पहाड़गंज में हमने दरियागंज और अजमेरी गेट, पहाड़गंज, उसके बाद कनॉट प्लेस, सारे एरिया कवर कर। 4 दिन हमारे लगते थे। 4 दिन हम इतने लड्डू खाते थे। उसका हाल ये है कि दास आज 95 kg। ये सब उन टोटकों के लड्डुओं का असर है। ये कृपा है कि इतने लड्डू खा लिए उस वक्त हमने। पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, उसके बाद करोल बाग, सारा एरिया, सारा हमारा जो है, जो एक ही होता था, तो सारे 4 दिन पोस्टर लगाने और 4 दिन लड्डू खाने रात को, और पैसे जेब में। जी जी। पैसे जेब में डाल के और निरंकार की स्तुति करनी, और सुबह 4 बजे घर पे आना। उसके बाद रात को बाथरूम की सेवा करनी और दूध जलेबी खानी। वाह। लंगर तो हम उस वक्त खाते थे, वो बात अलग की बात है, लेकिन इसी में हमारा पूरा जीवन निकल गया। आज वही याद, आज भी वही है जी। बस याद करके वो उस चीज को याद कर रहे कि आजकल तो सब कमर्शियलाइजेशन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो यादें, वो टाइम जो है, यादें हैं, वो कभी नहीं जाएंगी, भूल के भी नहीं विसर सकती वो यादें। वो पता है, उस वक्त इतना विश्वास हमारे मेवालाल जी, हमारे किशन लाल जी, जो पहले रहे हैं हमारे अपना मुख्य संचालक जी, किशन लाल जी, मेवालाल जी, जुनेजा जी जो अभी है, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की छत्र छाया में हम पढ़े हैं जी। मुझे याद है, हम लोग जब जुनेजा के साथ रहते थे, उन्होंने हमारे को कभी, हालांकि वो मेरे टीचर रहे हैं, उनके साथ ही मैंने अपना पूरा एजुकेशन किया है। वो हमारे टीचर हैं, वो निरंकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनके साथ ही हमने सारा जीवन बिताया। अब उनके लिए क्या बताऊं, उनकी दिशा निर्देशों में ही हमने आगे जी बताया अपना जीवन। धन्यंकार जी। तो गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। अगर हम बातें करने बैठे तो शायद ये रात छोटी पड़ जाए, ये कई रातें छोटी पड़ जाएं,
तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए महात्मा के साथ। समागम का आनंद ले रहे हैं, ऐसा समागम जहाँ पे जो सबके गम हैं समा गए हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और मैं क्या बोलूं, मैंने तो बहुत इनवाइट किया सबको आने के लिए, अभी भी एक दिन बचा है, 16, 17, 18 नवंबर को समागम, एक दिन अभी भी बचा है। बस इतना ही।